एक और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाइन चार्ज दे रखा है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, जो कि आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कितने डिस्टेंस पर, 2 सेंटीमीटर पे कुछ ये वैल्यू है। कैलकुलेट करना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, मतलब लैम्डा यहाँ कैलकुलेट करना है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला यहाँ पर है वो कितना आने वाला है, 2k लैम्डा बाय आर हमें पता है। लाइन चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर कुछ ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आपको दे रखी है वो कितनी है, 9 इंटू 10⁴, और 2 की जगह 2 और k की जगह रख दिया 9 इंटू 10⁻, आपने यहाँ 9, और लैम्डा यहाँ पर आपने रखा ये रहा, और डिवाइडेड बाय आपका वो डिस्टेंस जहाँ पर ये कैलकुलेशन करनी है, 2 इंटू 10⁻, आपके पास में यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, -2। तो जो कुछ कैंसिल हो रहा है वो कट कर दिया यहाँ पर, और ये सिंपल सी कैलकुलेशन आपके पास में लैम्डा इक्वल टू आपके पास में 10⁴ इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10⁹। अब ये ऊपर की तरफ यहाँ पर कितना बच गया, 10 की पावर आपका +2 और डिवाइड बाय 10⁻, आपका यहाँ पर 9, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो ये 10 की पावर कितना आ जाएगा, 2 - 9, तो दैट इज 10⁻⁻7। तो यहाँ आपके पास में आंसर है 10 की पावर -7। थोड़ा माइक्रो में अगर लिखना है तो इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कि 10 की पावर -1, और एक ये लिख दिया 10 की पावर -6, और यहाँ पर ये कूलम लैम्डा है तो ये कूलम पर मीटर, तो ये माइक्रो के अंदर आ जाएगा, और ये 10 बन जाएगा 1/10, दैट इज 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर। अब जो अगले क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं वो एप्लीकेशंस हैं, ट्राई करिएगा, बिल्कुल जरूर उसको देखिएगा। देख सकते हैं आपके पास में क्वेश्चन यहाँ पर है, एक चार्ज को रखा हुआ है सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस यूजिंग अ गॉस थ्योरम। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस चार्ज थ्रू अ हेमिस्फेरिकल सरफेस। मतलब एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है हेमिस्फेरिकल सरफेस के सेंटर के ऊपर, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ कैलकुलेट करना है कि इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से यहाँ क्या होना चाहिए। कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको गिवन है। हमें पता है गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए इस चार्ज को हमें सिमेट्रिकली यहाँ पर एनक्लोज करना होगा, तो सबसे बढ़िया यहाँ पर तरीका यह होना चाहिए कि हम यहाँ पर इसे सिमेट्रिकली क्लोज करने के लिए एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पर बना लेते हैं। तो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पर है और विच एनक्लोजेस द चार्ज। क्यों? अगर आपके पास में पूरा गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है तो बताइए पूरे की पूरे आपके स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से, मतलब स्फेयर से जो है वो क्या फ्लक्स होना चाहिए, तो इसमें रखा हुआ चार्ज कितना है, क्यू, और सीधा आप यहाँ सीधा किससे डिवाइड कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट से, तो क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हमें पता है कि पूरे स्फेयर से है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फिर उसके एक मतलब सॉरी उसमें हेमिस्फेयर से यहाँ पर क्या फ्लक्स आने वाला है, तो हेमिस्फेयर से आपके फ्लक्स की वैल्यू जो है वो कितनी आने वाली है, टोटल स्फेयर का जो फ्लक्स यहाँ पर है वो टोटल है, और आपको उस टोटल को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर वाला फेस लेना है तो डिवाइड बाय 2। तो पूरा यहाँ पर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट और उसको 2 से अगर आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नीचे रख दिया आपने यहाँ पर 2, तो आंसर निकल के आएगा हेमिस्फेयर के लिए दैट इज क्यू बाय यहाँ 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका यहाँ पर आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर गॉस थ्योरम के ऊपर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 एंड सरफेस 2। आपके पास में 2 सरफेसेस दे रखे हैं और आपको यहाँ कुछ चार्जेस नजर आ रहे होंगे, दैट इज क्यू और आपका 2q, और यहाँ आप बोल सकते हैं कि इनसे केवल आपको फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो आपका सॉल्यूशन 1 यहाँ पर है। पहला हमने ऐसा पढ़ा है कि फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस, सरफेस 1 जो है इज इक्वल टू अंदर रखा गया जो भी चार्ज यहाँ पर है डिवाइडेड बाय सीधा एप्सिलॉन नॉट। और अगर आपको सरफेस 2 से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो आप कैसे निकालने वाले हैं, इस वाले सरफेस से आप फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर रखा गया चार्ज कितना आ जाएगा, तो 2q + q डिवाइडेड बाय आपका एप्सिलॉन नॉट। कुछ भी नहीं करना है, अंदर केवल जो चार्ज रखा उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करें, वैसे आपने वहां चार्ज रखा दैट इज 3q बाय आपका मतलब 2q + q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों को आपने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे ये आया q बाय एप्सिलॉन नॉट और ये आया आपका 3q बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये सब कुछ कैंसिल होने के बाद आपका आंसर कितना निकल के आ रहा है, 1 यहाँ पर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें यहाँ पर, हाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 चेंजेस इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस इनसाइड द S1 इन प्लेस ऑफ एयर। यहाँ पर आपने कोई मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर K दे रखा है, और आपसे यहाँ पर पूछा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है इस वाले सरफेस से आपको।
तो फ्लक्स जो आपको सरफेस 1 से यहाँ पर बताना है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो हमें पता है फ्लक्स का जो फॉर्मूला यहाँ पर आने वाला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, और ये डैश यहाँ लगा दिया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम इस मीडियम के लिए यहाँ पर अभी मान रहे हैं इक्वल टू अंदर रखा गया चार्ज और डिवाइडेड बाय वो भी जो भी मीडियम था एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मीडियम में है, तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यहाँ कैसे लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। अगर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लिखनी है तो एयर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यहाँ पर जो है वो डाइलेक्ट्रिक मतलब दैट इज कांस्टेंट है उससे डिवाइड करो। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में होगी उसे उस मीडियम से डिवाइड कर दीजिए जो कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर आपको दे रखा है। तो यहाँ आपने रख दिया ई बाई के, तो यहाँ हमने देखो ये लिख दिया ई डिवाइड बाई के, और डॉट यहाँ पर लिखा आपने डी ए, और इक्वल टू अंदर इस वाले सरफेस में मीडियम इंट्रोड्यूस करा है तो अंदर रखा गया चार्ज, और डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर कितना आने वाला है एप्सिलॉन, क्योंकि मीडियम बोला है तो एयर होता तो एप्सिलॉन नॉट, कोई मीडियम है तो एप्सिलॉन, बट एप्सिलॉन कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहाँ पर आपको ये के बराबर दे रखी है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमारा फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 जो निकल के आ रहा है वो है Q बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आपका K। अभी तक हम कुछ गॉस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं जहां हमने वेरियस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स को कवर यहां पर किया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहां पर आपके पास प्लेन शीट के रिलेटेड है। आप देख सकते हैं आपके पास दो प्लेन शीट यहाँ पर है जिनकी 4 डेंसिटीज गिवन है, प्लस की यहाँ पर सिग्मा है। अब इस तरीके के कुछ पैटर्न्स हम यहाँ पर लेने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको ए बी और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, तो ये यहाँ आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शीट है और इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर जो आपको माननी है वो है डायरेक्शन। मान लेते हैं आपका यूनिट वेक्टर आपने यहाँ पर लिया कुछ आर कैप या एन कैप जो भी आपको लेट करना है, तो एक यूनिट वेक्टर से आप यहाँ पर ले लेते हैं एन कैप, मतलब इसके रिलेटिव हम डायरेक्शंस यहाँ लिखने वाले हैं। अब ये एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शीट है, तो पॉजिटिव चार्ज की शीट इस ए पॉइंट पर जो है वो कैसी होने वाली है, तो पॉजिटिव चार्ज का शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ले लेते हैं E1, और आपको पता है पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहेगा, तो वैल्यू निकल के कितनी आने वाली है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो वेक्टर लगा दूं तो देखिए इस वाले के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है तो एन कैप लगाया और माइनस का साइन, कि ये जो वेक्टर है ये आपके यूनिट वेक्टर के अपोजिट देखता है इसलिए नेगेटिव साइन। वैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज शीट है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पर आने वाली है, तो E2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो गया है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी उतना ही है और डिस्टेंस से फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आप देख सकते हैं वो भी पॉजिटिव है तो वो भी आउटवर्ड ही आने वाला है, और यहाँ लगा दिया माइनस, और फिर ये आपने लगाया एन कैप क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स में एंगल यहाँ पर कितना है, तो आप बोल सकते हैं दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो ज्यादा बढ़िया होगा कि हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं मैग्नीट्यूड में, तो यहाँ लिख लेते हैं इन मैग्नीट्यूड, फिर फाइनल वेक्टर लिख देंगे, चाहो तो वेक्टर में भी कर सकते हो, बट यहाँ पर जर्नल आपने मैग्नीट्यूड में सॉल्व करा तो ई जो यहाँ पर ए वाले रीजन में है फर्स्ट रीजन में आने वाला है 0 डिग्री है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड ही करने वाले हैं E1 प्लस E2, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जो डायरेक्शन है ये कहाँ आने वाली है लेफ्ट में, और इसमें आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं पहले मैग्नीट्यूड ले लेते हैं फिर आप इसका वेक्टर ले लेते हैं। देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गए, तो ये लेफ्ट वाले साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड देख रही है वो दोनों लेफ्ट में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यूनिट वेक्टर से अगर कंपेयर करें एन कैप तो फिर वो राइट में था तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होनी चाहिए। वैसे बी वाले पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, तो बी वाले पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आउटवर्ड होगी, दैट इज आपका यहाँ पर E1, और इस वाले पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे आउटवर्ड होने वाली है, इसके लिए उधर आउटवर्ड और इस वाले में इसमें आउटवर्ड, तो ये आ जाएगा आपका E2। अब पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 है वो है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो इसी यूनिट वेक्टर के साथ में देख रहा है तो ये एन कैप, अब साथ में था तो पॉजिटिव साइन यहाँ लगा दिया। वहीं आपकी सेकंड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं विच इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के देखो यूनिट वेक्टर के कहाँ देख रहा है अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ है, तो माइनस का एन कैप, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पर आ जाएगा।
अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है, तो ई जो रीजन बी में निकल के आएगा वो आएगा E1 माइनस E2, क्योंकि व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू सच वेक्टर्स 180 डिग्री, एक राइट में है एक लेफ्ट में है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो दोनों कट जाने चाहिए। तो ये आएगा निकल के सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर जो निकल के आ रहा है वो कितना है, 0। वहीं आपको रीजन 3 में कैलकुलेट करना है, तो देख सकते हो इस पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव आउटवर्ड। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर, इस रीजन 3 को मैं सी वाले को मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। तो सी वाले रीजन में आप चेक कर सकते हैं, पहले वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और आपका एन कैप, क्योंकि पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होने वाली है एन कैप के साथ में। वहीं आपके दूसरे वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप चेक कर सकते हैं, आपकी आंसर वो भी है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आपका यहाँ पर एन कैप, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे बाहर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन सच वेक्टर्स, तो आप देख सकते हैं 0 डिग्री का यहाँ पर एंगल है, तो आपका सी वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के कितना आने वाला है, E1 प्लस E2। तो E1 प्लस E2 ऐड कर देते हैं, तो आंसर आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर आपका यहाँ पर है, एक मिनट सॉरी प्लस, क्योंकि 0 डिग्री का एंगल है, दोनों ऐड ही करना है, तो आंसर निकल के आएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और बाद में लगाएंगे वेक्टर्स, ये कैंसिल हुआ, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट EC, और वेक्टर में लिखना है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आपका ये कितना आने वाला है, एन कैप। और देखता कहाँ पर है ये दोनों ही कहाँ देख रहे हैं, राइट, इसलिए एन कैप के डायरेक्शन में यहाँ पर आपका रिजल्ट आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है इनफाइनाइट शीट की वजह से। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटीज के लिए हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, आपके पास में यहाँ पर एक पे पॉजिटिव है और इस बार अब यहाँ पर एक पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। सबसे पहला स्टेप वही, यहाँ पर आप एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर ले एन कैप, और इसके रिस्पेक्ट में वेक्टोरियली हम लास्ट में यहाँ लिख देंगे। तो सबसे पहला आपका ये पॉजिटिव चार्ज जो है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ आउटवर्ड आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को यहाँ क्या होना चाहिए, सिग्मा डिवाइडेड बाय आपका 2 एप्सिलॉन नॉट, इस यूनिट वेक्टर के अपोजिट में तो लगाया एन कैप, और यहाँ आपने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन, क्योंकि इसके इस यूनिट वेक्टर के कहाँ आ रहा है, अपोजिट। और वहीं आप देख सकते हैं नेगेटिव है, और नेगेटिव की फील्ड कैसे होती है, इनवर्ड, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ बोल सकते हैं कोई भी पॉइंट है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से अंदर की तरफ होगी, तो E2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसी के साथ में यहाँ पर है, इसलिए ये लगा दिया आपने यहाँ पर एन कैप। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज डेंसिटी सेम है, बस इक्वल अपोजिट है, और नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि इसके अपोजिट है, और पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये इसके साथ है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ए वाले पॉइंट पर, तो आप यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों के बीच में एंगल चेक कर लेते हैं, तो थीटा यहाँ पर 180 डिग्री है, तो जब थीटा 180 तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर यहाँ आपका निकल के कितना आने वाला है, 0। और इस बार आप कैलकुलेशन करनी है बीच वाले पॉइंट पे बी पर, तो पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर कहाँ आने वाला है, बाहर की तरफ, विच इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है, और ये लिख देते हैं यहाँ पर एन कैप। और नेगेटिव की वजह से क्या होगा, देखो पॉजिटिव तो रिपेल कर रहा है, या पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड मान लो, और नेगेटिव के लिए फील्ड इनवर्ड ही होती है, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन आ जाएगी E2, विच इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एन कैप। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर, और ये नेगेटिव है, तो ये आपका यहाँ पर इनवर्ड, तो दोनों के बीच में एंगल यहाँ पर कितना है, आप बोल सकते हैं 0 डिग्री का एंगल यहाँ पर आ जाएगा। आप ऐड कर सकते हैं, तो सेकंड रीजन के अंदर तो सेकंड रीजन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर दें E1 प्लस यहाँ पर आपका E2, क्योंकि दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज सिग्मा डिवाइडेड बाय आपका एप्सिलॉन नॉट, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये डायरेक्शन यहाँ पर कहाँ पर है, दैट इज राइट वर्ड, तो आप यहाँ यही लिख देता हूँ, ये लगा देते हैं एन कैप, और दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट रीजन बी। तो ये बी वाले रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सी वाले पे कैलकुलेट करना है, तो सी के लिए बताया आप क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे बाहर की तरफ होगी, और नेगेटिव चार्ज है तो ऐसे इनवर्ड होगा। तो पहले वाले के लिए कितनी आने वाली है, सिग्मा डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव वाले के लिए कितना आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए सी वाले पॉइंट पर। फर्स्ट के लिए आएगा आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज राइट डायरेक्शन में, और सेकंड के लिए आएगा वही आपका सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट,
एक आपका लेफ्ट में है। तो ये आपका E1 जो इसके लिए था आउटवर्ड, और E2 इसके लिए है आपका, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये आपका अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया है, 180 डिग्री का एंगल है। तो थर्ड रीजन के अंदर सी वाले रीजन में वेक्टर अगर आप देखो तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि cos 180 में मतलब जब भी वेक्टर्स अपोजिट हो तो आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिजल्टेंट निकल के आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर आपका यहाँ पर कितना है, 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस साइड रिजल्ट है 0, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, बीच में है सिग्मा बाय आपका एप्सिलॉन नॉट जो कि राइट में देखता होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और लास्ट में फिर से आपका 0। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव थे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 0 0, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव थे तो यहाँ 0, यहाँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव में इधर 0 0 है और बीच में आपका यहाँ पर है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बाय।